Now let's we start in a new topic, resistivity or specific resistance. It is denoted by rho. The resistance of the conductor depends upon the following factor. Resistance is directly proportional to the length. Resistance is inversely proportional to the cross section area A. तो combine both, ठीक है, बोथ कंबाइन करेंगे। जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन ए, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो रो आ जाएगा, तो रो एल अपॉन ए रो, ठीक है। ये रो क्या है, रो को ही हम कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इक्वल आर ए अपॉन एल, ठीक है। ये आप लर्न कर लेंगे। सपोज दैट अब हम लेंथ को 1 मीटर कह दें और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, देन वी फाइंड रो इक्विवेलेंट होगा आर के। तो रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। कब, जब कंडक्टर की लेंथ यूनिट मीटर हो एंड उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ऑलरेडी हमने पीछे एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, तो उसमें रो की वैल्यू क्या थी, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए, ठीक है। तो रो के दो फार्मूले हो गए आपके पास, ठीक है। एक तो ये हो गया रो इक्वल आर ए अपॉन एल, और इसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। और एक आपके पास ये फार्मूला हो गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है, ईजिली आप इसकी डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आर की डायमेंशन रखेंगे, फिर एरिया, फिर लेंथ, तो डायमेंशन आएगी एम एल क्यू टी माइनस क्यू ए माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस इट रेसिप्रोकल होता है ऑफ रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। अगर आता कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है, और कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के। तो दो रिलेशन याद रखना है, एक ये और एक ये। अगर आपके पास कंडक्टेंस आए तो ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। अगर कंडक्टिविटी आए तो कंडक्टिविटी ये सिग्मा है, ये रेसिप्रोकल होती है 1 अपॉन किसके, यानी ये रो, ठीक है, रेसिप्रोकल होती है रो के। रो क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा इसका, ये देखिए ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस का ओम होता है तो इसका ओम इनवर्स हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसका यूनिट क्या हो गया, इसका होता है ओम मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ ओम इनवर्स को हम साइमन भी कहते हैं और मोह भी कहते हैं। ये 3 नेम हैं इसके यूनिट के, ठीक है। तो डायमेंशन हो गई m माइनस 1 l माइनस 2 t q a स्क्वायर, ठीक है। तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है मोस्टली। देखा जाए तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या है, मोस्टली कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। एक फार्मूला है रेजिस्टेंस आर टी इक्वल आर जीरो 1 प्लस एल्फा टी, ठीक है। ये फॉर मेटल के लिए है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर का सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर के साथ किस तरह से वेरी करता है ये, ठीक है। तो कंडक्टिविटी सिग्मा रेसिप्रोकल होती है किसके, रो के, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रो के। तो रो क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो रो इक्वल फार्मूला होता है आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इट इज इंडिपेंडेंट शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है।
तो किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द बॉडी या नेचर ऑफ मेटल, मेटल के नेचर पर डिपेंड करती है। कौन? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑल्सो क्या होगी? इंक्रीज होगी। मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इसका फार्मूला भी है, वैसे न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए यूज भी हो सकता है, यहीं आप याद कर लें इसे, सिग्मा टी इक्वल सिग्मा 0 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है। नेक्स्ट आइए, किस पर डिपेंड करेगी? इम्प्योरिटी एंड द मैकेनिकल स्ट्रेस पर। अगर इम्प्योरिटी अधिक है, मोर है, तो रेजिस्टेंस मोर होगा। इफेक्ट ऑफ लाइट पर। ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को ऑर्डर क्या होता है? इंसुलेटर है, अलॉय है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है। तो इंसुलेटर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा, इंसुलेटर का सबसे मैक्सिमम होता है, फिर पी अलाउ का होता है, फिर सेमीकंडक्टर का, फिर कंडक्टर का। अब ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी सिग्मा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है? 1/, देखो इसका यूनिट होता है रो का ओम मीटर, तो इसका हो गया ओम मीटर इनवर्स। ठीक है। डायमेंशन, इसकी डायमेंशन जो होगी उसकी क्या हो जाएगी? ये अपोजिट हो जाएगी। ठीक है।